ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा नबी भाई, ये बताइए एक त्यौहार जो आपको बहुत पसंद है, ईद, बसंत, क्या चीज़? कोई त्यौहार पसंद नहीं सिवाय रमज़ान के। रियली? रियली ईद नहीं पसंद? ईद बिल्कुल नहीं पसंद। ईद वजह? में डिप्रेशन होती है। क्यों? आई डोंट नो, कुछ सालों से। अच्छा। मतलब ईद बच्चों की होती है और ईद जो है वो अल्लाह को खुश रखने के लिए कुर्बानी वाली ईद होती है, या जिसको मीठी ईद बोलते हैं। रमज़ान के आपने तीसरा रोज़ा माशाल्लाह जब तक मुझे याद है बचपन से रख रहा हूँ, तो रोज़े के बाद फिर ये कि नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। फिर लोगों से मिलना, क्योंकि हमारे पब्लिक काफ़ी हमारे जिससे मिलने आती है, उनसे मिलना इस दफ़ा तो पता नहीं कोरोना की वजह से पब्लिक भी आए नहीं आए। आई डोंट थिंक आएगी। नहीं आएगी। आई डोंट थिंक ईद की नमाज अल्लाह करे हो जाए। अफसोस तो ये होता है कि यार सबसे बड़ा दुख जो इस वक्त कोरोना का जो है कि मस्जिदें बंद है। दुख सिर्फ ये है कि मस्जिदें बंद है और कुछ नहीं है। यार देख, कोरोना क्या है, ये सब बकवास है। कोरोना, लोग मर रहे हैं। मुझे आप एक चीज़ बताएं, नॉर्मली भी इतने ही लोग मर रहे होते हैं रोज़ाना जो वो कहते हैं कोरोना की वजह से मर रहे हैं। और मैं एक ऐसा जानता हूँ कि जिसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया, उसको कोरोना लिख दिया उन्होंने नीचे, बोला ये कोरोना से मर गया। ऐसे भी लोग मर रहे हैं। तो लोग नॉर्मली भी, मतलब आप पूरी दुनिया में देखें, इस वक्त 2 लाख लोग मरे हैं पूरी दुनिया में पिछले दो महीने में शायद। तो दुनिया में 2 महीने में 2 लाख लोग ही मरेंगे, इतने ही लोग नॉर्मली मरते हैं। अब वो कोरोना करने जो है उन्होंने शोर मचा दिया। ऑब्वियसली जाहिर है। अब तो कोरोना क्या, फ्लू है। ऐसा नहीं है। देखिए फ्लू है, एक फ्लू है। वो फ्लू से कौन मरता है? जिसको ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो तो मरेंगे। वो नॉर्मल फ्लू से भी मरेगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक है, वो तो नॉर्मली भी मरेगा। अच्छा ये बताइए, आप जब दोस्त बनाते हैं, दोस्त हैं आपके काफी हैं? मेरे नहीं, मेरे पूरा पाकिस्तान दोस्त है। हाँ। लेकिन दोस्त इस तरह है कि जान पहचान वाला दोस्त है। मैं चंद मेरे 2-4 दोस्त हैं जिनके साथ बैठता हूँ मैं, जिनके साथ रिलैक्स होता हूँ। उनमें 2-3 हैं जो बचपन से। तो अपने दोस्तों की 3 ऐसी खुसूसियात बताएं जो आपके दोस्त में होनी चाहिए। 3 खुसूसियात जो नहीं है ना, होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। हाँ। वो ये कि आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, आपके साथ खड़े रहे। एक दूसरी ये है कि जब आपके पास पैसे जेब में नहीं हो तो आपको पैसे देकर जाए, जो कि वो भी नहीं है। तीसरी ये है कि जब आप गलत भी कर रहे हो तो आपको वो जो है आपका साथ दे और आपको बोले गलत कि आप गलत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। वो मतलब आप दोस्त है नहीं आपका? समझे। नहीं, आप समझे नहीं। गलत मतलब ये नहीं कि खुदा ना खुदा कोई गुनाह कर रहे हैं। Of course. अच्छा। गलत मतलब ये कि आपने एक स्टेप उठा लिया गलत। हाँ। और आप उस तो स्टेप में फंस गए, तो वो आपके साथ खड़े रहे। हाँ। कि यार तुमने गलत तो किया, अब लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बचपन में कोई शरारत करते थे? शरारती थे आप? यार बचपन में बड़े शरारती शरारत तो अभी भी है। आपको कितना छेड़ा, इनको अभी तक कुछ नहीं बोला मैंने। इनको छेड़ेगी खुदा का वास्ता छेड़िए, नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अपनी क्योंकि वो शरारत फिर का कोई पता वाकया बताइए बचपन का, ऐसा जो हम टेलीविजन पे सुना सकें। शरारत ये कि बचपन में क्लासेस में जो है अपने बंक करके चला जाता था। सेंट पैट्रिक्स का मैं स्टूडेंट था, और बाहर जितनी भी गाड़ियों के व्हील कैप थे उनको निकाल के उनके टायर के हवा निकाल देता था। जितनी भी गाड़ियाँ होती थी, जो भी मेरे हाथ आ चढ़ जाती थी, उनके सबके पिछले टायर निकाल। कौम को दर्द देने की सलाहियत आप में बचपन से थी? कौम को देने की सलाहियत की वजह से आज इस मकाम पर मैं पहुंचा हूँ जिस पे आपने मुझे बुलाया है। हाँ। सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची का वो बच्चा जो हब कैप चुराता था, जिस बच्चे को हमेशा जो 22 बच्चे होते थे ना, 22 बच्चों का एक क्लास होता था। आखिरी में मैं लास्ट आता था, मतलब मेरे मार्क्स इतने कम होते थे, आखिरी में आता था। आज उसी स्कूल ने अपने बेस्ट स्टूडेंट का नाम में 4था नंबर में मेरा नाम डाला। वाह। तो ये मेरे लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या है? उनके प्रिंसिपल से बात करता हूं। बात करें कि वो नाम वेबसाइट से निकालें। नहीं निकाले नहीं। आप करें। अच्छा, फर्ज करें, होता नहीं है बट फर्ज करें अगर आपको जिन मिल जाए और कोई जिन आपके पास आ जाए और कहे मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, बताइए एक क्या होगी? ऐसे अजीब सवाल है। जिन, बोतल वाला जिन, या जिन बोलेगा मैं जिन हूँ कोई। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये अलादीन का चिराग बोले, जिन नहीं बोल रहा, क्योंकि जिन तो अलादीन का चिराग।
अलादीन का चिराग आपको मिल जाए और आप उसको रब करें हाँ, और अलादीन मैंने के कर लिया, चिराग हाँ में से जी। वो जो निकलता जिन है। निकलती है अलादीन के चिराग में से हमेशा अच्छा जिन निकलता है। अच्छा। और वो सब कुछ लेकर आपके अल्लाह ताला सामने पेश रहम कर करे देता मुझ है। पे भी, आप पे भी, और अलादीन के जिन पे भी। अब मुझे बताइए, अलादीन का जिन जब आपको मिल जाए तो क्या 3 ख्वाहिशात पूरी करेंगे? पहली ख्वाहिश मेरी ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी उसकी हो जिसको पब्लिक चाहे। पब्लिक जिसको चाहे वो हुक्मरान बनकर आए। एक दूसरी? दूसरी ख्वाहिश ये होगी, अब पर्सनल ख्वाहिश नहीं बता रहा हूँ मैं, नहीं बिल्कुल नहीं बताइएगा, बट मैं मैं नहीं जानना भी बताऊँ नहीं क्योंकि चाहता फिर आपकी कोई। आपके फिर आपको डांट मिलेगी आपके बॉस से नहीं वो तो कि नहीं यार मिलेगी, किसको बुला दिया। समझे बट ना? प्लीज पर्सनल कुछ नहीं। हाँ, पर्सनल कुछ नहीं, अपने को बड़ा रोक के मैं सोच के बता रहा हूँ। सेकंड जो है मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो हुक्मरान बने वो करप्ट नहीं हो। ओके, तीसरी ये कि हमारी कौम सुधर जाए, क्योंकि सबसे बड़ी Important है। करप्शन, सबसे बड़ी जो बुराई है वो हमारे कौम के अंदर है। हमारे कौम ने, नबील गवल बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, नबील गवल बड़ा सच्चा आदमी है, इसको वोट दो। अब मैं तो उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए बातें कर रहा हूँ। जांचे परखे और फिर खुद भी वो बुराई छोड़े, वो जो झूठ, वो जो दूध में पानी मिलावट करना, वो जो फ्रॉड करना, वो जो लोगों को, गरीबों को जो है उनके हुकूक जो है ये जिस तरह से ये खा रहे हैं, ये हुक्मरान नहीं, हुक्मरान की पतले, मेरी गर्दन मोटी है ना, मैं सियासतदान हूँ, लेकिन आप यकीन करें हुक्मरान, ये जो पॉलिटिशियन है, ये इतने करप्ट, इतने ख़राब नहीं है जितने इनको एक तस्वर इनका एक बनाया गया है। ये हमारा माशरा ख़राब है, नबील भाई अगर ये पॉलिटिकल शो होता तो मैं इस पे जवाब ये देता हमारा आपको। माशरा ख़राब है, ये हमारी सोच ख़राब है। सर हम सब शरीक हैं इसके अंदर। अच्छा, एक क्वालिटी जो आप में है और आप समझते हैं दूसरों में नहीं है, पॉलिटिशियंस। क्वालिटी भी है और बुराई भी है, सच बोलता हूँ, सच बोलते हैं, दूसरों में नहीं है। जो बात ग्राउंड रियलिटी, जो सच्ची बात है वो बोलता हूँ और उस पर सफ़र करता हूँ। अच्छा, एक पॉलिटिशियन जो आपको जाती तौर पे बहुत पसंद है, कोई तो नाम होगा जाती तौर पे? जो पसंद थी वो चली गई, शहीद बेनज़ीर भुट्टो। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक बात जो मर्दों के बारे में ख़वातीन को पता होनी चाहिए मगर नहीं पता, और ख़वातीन के बारे में मर्दों को पता होनी चाहिए पर नहीं पता। दोनों एक दूसरे से वफादार बहुत कम रहते हैं, मर्द औरत से, औरत मर्द से। खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कि होते हैं वफादारी, सब कुछ डिपेंड करता है क्या होते हैं। 3 बातें जो आपके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मतलब आपने कभी किसी टेलीविजन पे नहीं की, किसी शो पे नहीं की, रेडियो पे नहीं की, कहीं नहीं की। 3 बातें। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जो 3 बातें मैंने छुपाई हुई दुनिया से मैं अभी दुनिया को बता दूँ। तो जो छुपी हुई जो राज की बात है उसको राज ही रहने दो। अच्छा नबील भाई, गुस्सा आता है आपको? बहुत सख्त। तो किस बात पे सबसे ज्यादा आता है? बदतमीजी पे, या कोई करे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। तो आप जब टॉक शोज के अंदर जाते हैं तो लोग आपस के अंदर, आप लोगों के यहाँ अक्सर मैंने देखा है जब टॉक शोज होते हैं तो उसके अंदर बदतमीजियां बहुत हो जाती वो हैं। जो टॉक शो में मुझे पता है, वो जो एंकर होता है वो इसलिए मुझे स्टूडियो में नहीं बुलाता है क्योंकि पता है कि अगर इसके साथ कोई बदतमीजी करेंगे तो उल्टा मुझे थप्पड़ मारेगा, तो वो इसलिए मुझे नहीं बुलाता है। तो आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप कर सकते हो। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। आप जो बात बोलना चाहे प्यार से बोले, नबील भाई आप में ये खराबी है, आप इसको दुरुस्त करें, आप अच्छे बंदे नहीं हो, आप ये चीज़ गलत करते हो, लेकिन बदतमीजी से अगर आपने बोला तो फिर। अच्छा आप एक बात बताइए, ये आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, इनकी कोई एक बात जो आप चेंज करना चाहें आसिफ भाई के, कोई एक बात, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी कोई एक बात जो आप चेंज करना चाहें, या आप सर को मशवरा दें कि सर आप ये बात चेंज कर लें? जरदारी साहब को मैं ये मशवरा दूंगा कि अपने दोस्तों को पहचाने और दुश्मनों को पहचाने। वो दोस्त बहुत पालते हैं और जरदारी साहब को ये नहीं पता होता है कि दोस्त कौन है, सज्जन कौन है और दुश्मन कौन है, और बाद में जब उनको पता चल जाता है तो इट्स टू लेट। ऐसा है? ऐसा है, उनको अपने दोस्त दुश्मनों को पहचान। नबील साहब, मुझे एक बात की बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। जितनी क्वालिटी है ना आप में, सारी मुझ में ही। तो फिर वही बात अभी मैं कर लूँ, अगर जो चीज़ आपके अंदर क्वालिटी है वो मुझ में है तो फिर छोड़ो यार। अल्लाह ताला रहम करे इनके आप पे ऊपर भी रहम और करो। नबील भाई पे भी। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्या है? बताता हूँ। ब्रेक है। अच्छा ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा उसके बाद, और आपको उनको कोई ना कोई एक मशवरा देना है उन तस्वीर को देखकर, लेकिन आपने टाइम नहीं लेना, बिल्कुल फौरन देना मशवरा। ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था नबील भाई, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, एक मशवरा आपको उनको देना, जो कोई भी आपको मशवरा हो कि क्या देंगे। मैं आपको तस्वीर दिखाना शुरू करता हूँ। अभी रेडी? मुझे बता दीजिएगा, अभी रेडी? तस्वीरें हैं हमारे पास, चला सकते हैं जैसे। ऑलराइट जी, हियर वी गो। ना पहली तस्वीर है जी इमरान खान साहब की। दिखाइए 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 दिखाइए, लगा दीजिए नबील भाई, कहीं भी शुरू हो जाएगी, देख लीजिएगा। मेरा आपके पीछे एक स्क्रीन है वो देख रहा हूं, मेरे पता पीछे नहीं। स्क्रीन है, अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है भाई? आपने नाम तो ले लिया इमरान खान का। खान साहब का मेरा नाम है, खान साहब को आ जाना चाहिए था अभी तक। आई हैव, हाँ जी, हाँ, अब आ चले। गए। ओके, खान साहब, इमरान खान साहब प्रॉपर्ली जी, नहीं आए हैं। प्रॉपर्ली फिर भी नहीं आए। ये तो ना करें यार, वजीर आजम साहब के साथ ये ना चलो, करें। अब आ properly गए, आए। अब आ गए जी। इमरान फिर फिर चले गए, क्या कर रहे चलिए हैं? कोई बात नहीं, जब तक अच्छा, दोबारा आ जाए। चलिए चलिए, इमरान खान साहब क्या मशवरा देंगे आप उनको? इमरान खान सियासी नहीं है, ओके, उनको अपने इर्द गिर्द सियासतदान रखने चाहिए। उनको सियासतदान रखने चाहिए, सियासतदान एडवाइजर रखने चाहिए। सियासतदान एडवाइजर रखने चाहिए। ऑलराइट, चलिए ये खान साहब के लिए मशवरा है। आसिफ अली जरदारी साहब को क्या मशवरा देंगे? आसिफ अली जरदारी साहब को यही मशवरा जो मैंने पहले दिया था कि अपने दोस्तों को पहचाने और उनकी कदर करें। ऑलराइट, दोस्तों को पहचाने, उनकी कदर करें। नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ को यही मशवरा है कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और हर इंसान को वो ये ना समझे कि वो हकीम है। ओके, एतजाज़ एहसन साहब को क्या मशवरा देंगे? एतजाज़ एहसन से ज़्यादा सच्चा आदमी मैंने पॉलिटिक्स में नहीं देखा। तो मशवरा क्या देंगे उनको? मशवरा, और वो इसी तरह सच कम बोले या इसी तरह से रहे। इसी तरह रहे। इसी तरह, एतजाज़ भाई इसी तरह से रहिएगा आप। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब को क्या मशवरा देंगे? जज्बाती ना हो, जज्बाती ना हो। गुस्से में वो ना। आपको भी ये मशवरा देते नहीं देते? क्योंकि मेरा जज्बात और उनका जज्बा अलग है। वो पिछले 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि वो पार्लियामेंट में हमारे जो सेनेटर हैं, नाम दिमाग से निकल रहे, मुस्लिम लीग नून का, तो उनके साथ उलझ गए अच्छा, और गाली गलौज एक दूसरे को दे रहे थे पार्लियामेंट। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा जी, फिरदौस आशिक अवान साहब को क्या मशवरा देंगे? मेकअप कम करे, रियली? बहुत मेकअप करती है, अच्छा। 1-1 टन मेकअप का लगाती है। नाज बलोच साहिबा को क्या कहेंगे? अपनी है, कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये खूब है, जो अपना है उसको कुछ नहीं बोलना, बाकियों को सारे मशवरे दिए जा रहे हैं। That's- अच्छा चलिए बताइए, जरताज गुल साहिबा को क्या कहेंगे? खुशकिस्मत है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आवाम की खिदमत करें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? उनका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, तो वो अपने सेहत पे ध्यान दें, क्योंकि आगे जाकर उनको। अच्छा, थोड़ा सियासी जुमला हो गया, फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, मतलब क्या? मतलब आपको प्रिडिक्शन दे रहे हैं इस वक्त शेख मैं रशीद की प्रेडिक्शन तरह? इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे देखें इस वक्त 2 लीडर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में जो आने वाले दिनों में हाँ। सियासत में अहम रोल अदा करेंगे। जिनमें एक में शहबाज शरीफ है और एक में बिलावल भुट्टो जरदारी। दोनों साथ मिलकर करेंगे, दोनों तो एक मेरा दूसरे अगला सवाल तो जवाब मुझे पता है, फिर भी मैं पूछूंगा, अगले सवाल का जवाब मुझे पता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर या शहबाज शरीफ साहब कोई रोल अदा कर सकते हैं, या बिलावल साहब, या दोनों साथ मिलके? या दोनों साथ मिलकर हुकूमत चलाएं। कभी तो खान साहब की हुकूमत है, अभी नहीं जा रही वो। देख लें, अभी ये नहीं पाकिस्तान है, यहाँ पर जो अभी है नहीं ना। जा रही, अभी नहीं जा रही, अभी नहीं जा रही। अच्छा, इन 3 में से बेहतर कौन है? जवाब मुझे पता है, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इन 3, मुझे यकीन माने नबील भाई, मुझे जवाब पता है, बट इन 3 में से बेहतर कौन है? हमजा शहबाज शरीफ साहब दिखाइएगा जी, अगर पिक्चर्स मिल जाए तो। हमजा शहबाज शरीफ तो आ गई, यही है। हमजा शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, या फिर मरियम नवाज साहब? ऑफ कोर्स बिलावल। There you go. बिलावल मेरी लीडर है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का उनकी औलाद है, उनका बेटा है। हाँ, तो आपको मैं ये बात आज बताऊं, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता आपके शो में। इमरान खान साहब ने मुझे इस इलेक्शन में 2018 के नॉमिनेशन पेपर भरने से 15 दिन पहले तक मुझे 3 अपने सीनियर लीडर्स को भेजा, मैं नाम नहीं लूँगा, जो इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पर है, बहुत बड़े ओहदे पर। एक अल्लाह को प्यारे हो गए, 2 बहुत बड़े ओहदे पर है। मेरे घर पर आए टिकट लेकर कि ये पीटीआई का टिकट है, इमरान खान ने भेजा है। उसने कहा यार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, नबील को बोलो मेरे टिकट, पीटीआई के टिकट पे लियारी से इलेक्शन लड़े। और आपको पता है मैंने जवाब खुदा की कसम ये दी, मैंने कहा बिलावल के सामने मैं इसलिए खड़ा नहीं होऊंगा क्योंकि उसकी माँ मेरी मौसन थी, और मैं जीत के भी हार जाऊंगा क्योंकि बिलावल बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है और उसके सामने मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता, मेरी मौसन थी वो। और ये कोई इसमें ये नहीं मैं लेकिन हीरो आप बन खान के साहब बात को करता पसंद करते हैं और करते भी। एज अ पर्सन, क्योंकि खान साहब से मेरी पुरानी दोस्ती है। अच्छा, खान साहब से मेरी 25 साल पुरानी दोस्ती है, और वो
एज अ पर्सन मैं तो उसको आपको पसंद लगता है खान साहब को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए था, ऐसा लगता खान है? साहब पॉलिटिशियन नहीं है। खान साहब में मैं आपको सच बात बताऊं कि खान साहब को ग्रूम किया गया, सिखाया गया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा, अगर तुमने ये चीज़ें नहीं की तो तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगे, और अगर तुम सिस्टम बदलना चाहते हो तो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। Okay. तो उनको अच्छा, groom क्या खान साहब सिस्टम बदलने में कामयाब हो जाएंगे या कामयाब हुए हैं? चलें ऐसे कर लेते हैं, देखिए, कामयाब हुए हैं। खान साहब अकेले नहीं है सिस्टम बदलने में। सिस्टम को बदलने के लिए हमारे जितने बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, उन सबको मिलकर गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम बदलेगा। और सिस्टम में सबसे बड़ी तब्दीली ये होनी चाहिए कि सायर लोधी को पता होना चाहिए कि उसका वोट जो है वो ज़ाया नहीं होगा, जिसको वो वोट देगा उसी को वोट पड़ेगा। ये नहीं हो कि वो पोलिंग स्टेशन जाए और उसको बोला भाई तुम क्या करने आए हो, तुम्हारा तो वोट डल चुका है, चलो वापस। नबील भाई आपने सबको मशवरे दे दिए ना, मुझे भी कोई मशवरा दे दे। मैं तुम्हें दूंगा इसके बाद, ब्रेक के बाद मैं तुम्हें मशवरा दूंगा। तुम्हें मुझसे मशवरे की जरूरत है, नबील भाई से मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझसे तो तुम्हें खतरा है। नहीं, कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें तो मशवरा मैं दूंगा। ब्रेक आए तो सही, मैं माइक उतार के तुम्हें मशवरा दूंगा, तुम क्यों फिक्र करते हो? इतने मासूम लग रहे थे जब आप आए थे। नहीं, ये बीवी ने इनको बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है नबील भाई, बीवी ने कोई तंग नहीं किया। अच्छा ये बताइए, इनमें से बेहतर सीएम कौन रहा, मुराद अली शाह साहब या कायम अली शाह साहब? दिखाइए जी। सर ये तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं, इसमें भी दो राय नहीं है, इसमें भी मुराद अली शाह जो फैक्ट है। हालांकि मुराद अली शाह जो है मेरे साथ स्कूल में, हम एक ही स्कूल में थे, 1 साल मुझसे सीनियर था सेंट पैट्रिक्स में। लेकिन एक बात आपने 2 लोगों का पूछा, मैं आज आपको बताऊं कि सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर मैंने जो देखा है वो इनके वालिद अब्दुल्ला शाह साहब थे। उन्होंने बड़ा मतलब जिस तरीके से चीफ मिनिस्टरशिप चलाया है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर मैंने अपने, यानी जो मेरा एज है, भुट्टो साहब से के वक्त का मुझे नहीं पता है, जतोई साहब थे या जो भी थे, लेकिन इनसे अच्छा, अब्दुल्ला शाह से अच्छा चीफ मिनिस्टरशिप किसी ने नहीं चलाया। अच्छा, एक और क्वेश्चन, इफ यू गेट टू मीट डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलें, क्या कहेंगे उससे? 3 बातें आपने पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मनवानी है, 3 बातें कौन सी होंगी? पाकिस्तान के लिए, अपने लिए? चलिए अपने लिए मनवानी है। पाकिस्तान आपने पहले बार भी लोग बोले यार मैं, अच्छा अपने लिए पाकिस्तान के लिए मनवानी है, मनवाइए। डोनाल्ड ट्रंप से 3 बातें। सबसे पहले तो मैं इसको बोलूँगा मुझे $5 मिलियन दे दो। क्यों? ऐसे ही उधार। हाँ, पैसे वाला है ना, कुछ तो मिले ना। अच्छा। और मैं भी फरारी निकालूं, मैं भी कोई जरा मजे करूं। अच्छा ठीक। जब मुझे डोनाल्ड ट्रंप से ही मिलना है तो कुछ खाली हाथों से पैसे लेकर आ जाऊं। हाँ, ज़ाहिर है पैसे ठीक है लेंगे, ना। हाँ। दूसरी जो है कि उससे ये राज पूछूंगा कि ये जो मौजूदा उनकी बीवी है, जो मॉडल इन्होंने शादी की है, मैंने, आगे चलते हैं तीसरी वाली बात पर। तीसरी वाली बात क्या है? तीसरी वाली बात यह है कि इनके अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है कि वो हमेशा हर चीज़ में जो है वो कामयाब होते हैं। उनकी कामयाबी का राज क्या है? तो सबसे पहले तो उनके बाल पकड़ के देखूंगा कि असली है या विग पहना हुआ है। तो ये मैं उनसे पूछूंगा कि आप डोनाल्ड ट्रंप के बाल पकड़, हाँ, तो असली है या विग है? तो उनसे ये पूछूंगा कि भाई आपकी कामयाबी का राज बताओ मुझे। ये तीनों चीज़ें हो गई, और कुछ पूछना है आपको? नहीं, आई डोंट थिंक मुझे कुछ पूछना है आपसे। आई रियली होप कि आप डोनाल्ड ट्रंप से कभी ना मिले, बिकॉज मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि आप $5 मिलियन ले लें। दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप पूछेंगे उनसे, लेकिन तीसरी वाली बात जो बड़ी खतरनाक है। ये इसके बात ज़बरदस्त है। देखिए, ये तो मैं तो तुम्हारे आप से इतना मैं फ्री नहीं हो, आप सीनियर हो। आपके बाल भी मैं पहले शुरू में समझता विग आप पहनते हो, लेकिन आज दूसरी तीसरी मुलाकात है। लेकिन अभी आपकी बाल भी ज़रा मैं ट्राई करके देखूंगा कि असली है नहीं। हाथ लगा सकते हैं ना बाल को? एब्सोल्युटली, अगर असली है तो ज़बरदस्त बाल है। एब्सोल्युटली। वेरी गुड। शाहरुख खान का आपके सामने काम नहीं है। रीज़न, शाहरुख खान इस वक्त बिल्कुल वो समझो एंड पर आ गया है, उसकी हालत इसकी तरह हो गई है। उसको अगर आप, हाँ, आप अपने में, और शाहरुख, लोग आपको कह रहे हैं शाहरुख खान लगता है, अब शाहरुख खान बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंड पे है, बुढ़ा हो गया वो जो है ना, अब वो रिटायर हो गया। आप तो अभी फ्रेश हो यार, आपको आगे भी जाना है। सही है साहिर भाई, सही है। अच्छा, एक दिन आप सुबह सुबह उठे और आपको पता चला आप इमरान खान बन गए, तो फिर क्या होगा? मैं दोबारा सो जाऊंगा। नहीं, मैं अगर ये मुझे पता चले
सुबह उठ के कि मैं इमरान खान बन गया तो मैं फिर एक काम करूंगा कि मैं 1980s में वापस जाऊंगा बस ठीक है। और हाँ ठीक है, जो कोई बात पहली नहीं। शादी की थी उसको वापस नहीं छोड़ूंगा। खुदा का वास्ता यार नबील भाई, खुदा का वास्ता। भाई फिर आप जमाइमा शिकायत को नहीं करते हैं कि छोड़ूंगा लोग ना, या जमाइमा ने उसको छोड़ा, जिसने जिसको छोड़ा ठीक है, ओके। उस टाइम से पहले चला जाऊंगा। मैं बहुत बहुत खुश हुआ हूं कि आपने अच्छा एक बात, वैसे ही आपस की बात, अब क्या लगता है पाकिस्तान में कभी गुर्बत दूर होगी? बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये। नहीं, गुर्बत तो देखे पाकिस्तान में सर देखिए, पीपल्स पार्टी का दौरा है, नहीं दूर हुई। नवाज शरीफ साहब का दौरा है, नहीं दूर हुई। बेहतर हुई थी, दूर नहीं हुई है। मैंने जो सबसे अच्छा दौर देखा है वो परवेज मुशर्रफ साहब का देखा है या नवाज शरीफ साहब का दौर देखा है, जिसके अंदर वाकई गुर्बत दूर हुई थी। कम से कम आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ था। अब आम आदमी, पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि वो जमात है आम लोगों की ना, लेकिन बॉस नहीं होती। तो देखिए मैं आपको कहा ना, हम बदनाम बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीन करें। अच्छा, आई एग्री, ये बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे ऐसे काम है पीपल्स पार्टी के जो लोगों को नजर नहीं आते, नहीं पता चलता। मैं आपको सिर्फ इतना एक मिसाल लियारी की दे दूं। लियारी में हमें कितना लोग जो है कहते हैं कि जी क्या किया आपने लियारी हेल्थ केयर के मामले में बड़ा काम जितना किया। लियारी के अंदर तरक्याती काम अगर किसी पार्टी ने किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है। आज जाके लियारी को देखें, बनता है ना सर, मतलब बनता पीपल्स है। पार्टी अब लियारी में नहीं हमने करेगी तो ऐसा कहाँ नहीं करेगी? किया ना, हमने ऐसा नहीं किया। हमने अगर बेनजीर यूनिवर्सिटी बनाया, यूनिवर्सिटी पूरी लियारी को, मैंने प्रेसिडेंट जरदारी को कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए लियारी में, उन्होंने उसी वक्त अप्रूव किया। 15 दिन के अंदर उसकी जो है अप्रूवल आ गई, 15 दिन के अंदर। बेनजीर मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिस आज डॉक्टर हर साल 22 डॉक्टर्स लियारी से निकलते हैं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में। और मैंने खुद 5 से 6 हज़ार नौकरियां दी हैं। आज लियारी में 10 नौकरी अगर कोई किसी को दे दे तो बहुत बड़ा जश्न होगा कि यार 10 नौकरी फिलहाल MP MNA ने दी है। और हमारी डिग्गियां भरी होती थी एप्लीकेशन से, हम जाते थे इस्लामाबाद और नौकरियां लेकर लाके पब्लिक। अल्लाह करे कि आपने जितनी भी बातें की हैं, अल्लाह करे आई रियली होप एंड प्रे, चाहे बिलावल साहब हों, इमरान खान साहब हों, या फिर शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, या मरीम नवाज हों, जो भी हमजा हों, जो भी हों, पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। नबील भाई, वंस अगेन वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, लवली टॉकिंग टू यू। और नबील भाई जो बात करते हैं बड़ी ब्लंट होती है और अक्सर मजाक के अंदर करते हैं, तो प्लीज़ उसको सीरियस मत लीजिएगा, बट थैंक यू, आई लव यू मैन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।